उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2027 के चुनाव से पहले वादों और सौगातों का भी पिटारा खुल गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा की शुरुआत की। रक्षाबंधन से पहले योगी सरकार ने 7 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस का ऐलान किया। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने महिलाओं के लिए स्त्री सम्मान समृद्धि योजना का ऐलान कर दिया और हर साल 40,000 रुपए की मदद देने का चुनावी वादा भी किया। ऐलान के समय अखिलेश यादव के साथ डिंपल यादव भी मौजूद रहीं और उन्होंने पीडीए में ए का मतलब समझाया, इसे आधी आबादी बतलाया। तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीनियर सिटीजन महिलाओं को सौगात देते हुए लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा का शुभारंभ किया। लखनऊ में इस योजना का सीएम ने फ्लैग ऑफ किया। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश की 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा दी जाएगी और रक्षाबंधन त्योहार पर बहनों को ध्यान में रखते हुए सभी उम्र की महिलाओं और उनके साथ एक सहयात्री को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा भी देने की घोषणा की। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार भी व्यक्त किया। रक्षाबंधन पर सभी बेटी बहन माताओं को फ्री में एक यात्री के साथ जाने की सुविधा और उसके बाद 60 साल से ऊपर की हर महिला को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में पूरी यात्रा उनकी फ्री में। जी 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 जी। तो ये सबको ये सुविधा इसीलिए दी जा रही है जिससे उनको किसी पे आश्रित न रहना पड़े। मैं आपको और सभी माताओं बहनों को इसके लिए बधाई देता हूं। घर कहाँ है? महाराज जी हम उन्नाव के रहने वाले हैं महाराज जी। हाँ। हम आपसे मिलने उन्नाव से चले आए हैं महाराज जी। अभिनंदन आपका, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। जी महाराज जी। और महाराज जी हम इतने प्रसन्न हैं महाराज इस सरकार से, आपसे। आपने इतनी बड़ी सौगात दी है कि अब हम महाराज जी ये सोच लीजिए कि पैसा रुपया अगर परिवार वाले ना दे हम लोग यात्रा मुफ्त में करेंगे महाराज जी। मुफ्त में हम यही चाहेंगे महाराज जी, ये आपकी सरकार बार बार आए। अभिनंदन है महाराज जी आपको, सरकार बहुत बहुत आपने बहुत अच्छा धन्यवाद। हम महिलाओं के लिए काम किया। रक्षाबंधन पर आप सबको मंगलमय शुभकामनाएं। और सीएम योगी ने आधी आबादी को गिफ्ट देते हुए 7 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिए बस किराया पूरी तरह से माफ भी कर दिया। मतलब उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की सभी बसों में उन्हें किराया नहीं देना होगा। एक अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में हर रोज करीब 88,000 महिलाएं बसों में सफर करती हैं। उन्हें इस सुविधा का लाभ मिलेगा। इस योजना के लिए महिलाओं को अलग से जाकर कार्ड बनवाने की परेशानी भी नहीं उठानी है। वो कंडक्टर को आधार कार्ड दिखाएंगी या फिर वोटर आईडी कार्ड, ये दिखाकर फ्री बस सेवा का लाभ उठा सकती हैं। इस योजना में हर महीने तकरीबन 22.5 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। जो 60 वर्ष की महिलाएं हैं उनको एक बड़ा उपहार रक्षाबंधन के पावन पर्व पर प्रदेश की सरकार ने दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। अब 60 वर्ष की महिलाएं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी और ये रक्षाबंधन के अवसर पर बड़ा उपहार प्रदेश की सभी महिलाओं को सरकार ने देने का काम किया है। और दूसरा, जो प्रदेश सरकार के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में जो MBBS के छात्र थे तो इंटर्न के दौरान उनको जो स्टाइपेंड है 12,000 से बढ़ाकर सीधा 25,000 कर दिया गया। बड़े लंबे अरसे से उनकी डिमांड थी, पूरे प्रदेश में से लागू किया गया है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में महिलाओं को संबोधित किया। कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर महिला स्वावलंबन में बहुत बड़ा नाम है, इसीलिए जब उन्होंने कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनवाए तो अहिल्याबाई का नाम दिया। और साथ ही 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान महिला की जो सुरक्षा है वो ताक पर थी, ये कहा उन्होंने। और उत्तर प्रदेश में केवल 12% महिलाएं काम कर पाती थी, जिनकी संख्या बढ़ते हुए अब 35% हो गई है, ये कहा। 17 के पहले जो बेटियां केवल 12% महिलाएं केवल काम कर पाती थीं, स्वावलंबी थीं, आज उनकी संख्या बढ़कर के 36% से ज्यादा हो गई है। सम्मान तब आता है जब महिला के घर में शौचालय हो, रसोई में धुआं मुक्त ईंधन हो, घर में बिजली हो, नल में जल हो और उसके खाते में सीधे पैसा पहुंचे और विपत्ति के समय सरकार उसके साथ खड़ी हो।
और आगे सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी सरकार पर जो उस वक्त थी उस पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश सरकार में महिला सुरक्षा पर कभी ध्यान नहीं दिया गया, उल्टा उस दौरान महिलाएं समाजवादी पार्टी के लोगों से डरा करती थी। 2017 के पहले एक दौर था, उस समय ये हर बेटी, हर बहन और हर माता की जबान पर एक नारा गूंजता था कि देख सपाई बिटिया घबराई। यानी जिन गुंडों को देख करके बिटिया घबरा जाती थी, यह नारा उस दौर के उस गवर्नेंस के मॉडल का नाम है जिसमें बेटी की सुरक्षा पे संकट था, जहां पे उनका कोई सम्मान नहीं रह गया था। और स्वावलंबन की बात ही कहां, जब सुरक्षा नहीं, सम्मान नहीं, तो स्वावलंबन कहां से? सीएम योगी ने कहा कि जहां 2017 से पहले महिलाएं घर से निकलने से डरा करती थी, वहीं आज वो रात में भी निकल सकती हैं और उनका मकसद सिर्फ सुरक्षा देना नहीं है, बल्कि उनका जो उद्देश्य है वो महिलाओं को ऐसा माहौल दे देना है कि वो बेखटके अपनी पसंद के काम में तरक्की भी कर पाए। पहले बेटी की सुरक्षा किस्मत पर निर्भर थी, आज वह सिस्टम, डेटा और टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। हमारा लक्ष्य सिर्फ एक केवल यह नहीं है कि बेटी घर पहुंचने के बाद सुरक्षित रहे, बल्कि हमारा लक्ष्य है बेटी घर से निकले, कार्य करे, कारोबार करे और रात में भी अपने अधिकार के साथ सुरक्षित घर लौट सके। ये सरकार गारंटी दे रही है और इसीलिए महिलाओं को आवश्यक सुरक्षा प्रावधानों के साथ नाइट शिफ्ट में काम करने का अवसर देने के लिए भी हम लोगों ने नीतिगत बदलाव किया है। आज उत्तर प्रदेश में बेटियां नाइट शिफ्ट में भी बिना भय के कार्य कर रही हैं। तो आपने सुना कई सारी योजनाएं की बात की सीएम योगी आदित्यनाथ ने। समाजवादी पार्टी की जब उस वक्त सरकार थी उसको कोसा भी। अब ये जब प्रोग्राम संपन्न हुआ उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को पहली फ्री बस राइड भी करवाई और खुद भी उनके साथ सफर किया। बुजुर्ग महिलाओं के साथ सीएम योगी सेल्फी लेते भी नजर आए। ये देखिए, बेहद एक अलग सी तस्वीर नजर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ मुस्कुराते हुए तमाम महिलाएं जिनको ये सुविधा दी गई है उनके साथ बस राइड करते हुए नजर आ रहे हैं और एक सेल्फी खींचते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। महिलाएं बेहद खुश हैं। करे कोई कुछ भी, लेकिन वो दिल में उतरा या नहीं, ये समझने के लिए हमारे सहयोगी अमित सिंह ने बस में मुफ्त सेवा का लाभ उठा रही जो तमाम महिलाएं हैं उनसे बातचीत की। क्या कहना है उन महिलाओं का, जरा उनकी बात सुनें। मैं इसी तरीके से यूपी रोडवेज के बस में हूं और यहाँ पर आप देखिए जितनी भी महिलाएं हैं सभी बुजुर्ग हैं और सब यहाँ 60+ हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। सीधे यहाँ पर जो महिलाएं हैं इनसे बातचीत कर लेते हैं। और आप सबसे पहले हमको बताइए कहाँ जाना है आपको? सर हमको तो अर्जुनगंज पूरा घूमना है और अर्जुनगंज जाना है आपको। कितना खुश हैं आप? कितना खुश हैं? बहुत खुश है। अब फ्री में सेवाएं कर रही हैं? हाँ, फ्री में जा रही हैं? हाँ, फ्री जा रहे हैं। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से? अब सारी महिलाएं बहुत खुश हैं। एक तो पहले उन्होंने रक्षाबंधन के लिए सारी फ्री सेवा दी गई थी महिलाओं के लिए, अब उन्होंने 60 साल के लिए भी सेवा कर दी महिलाओं के लिए। वो बहुत अच्छी बातें हैं और सब महिलाएं बेफिक्र होकर घूमेंगी, कोई टेंशन नहीं रहेगी महिलाओं को। कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो और भी यहाँ पर देखिए बुजुर्ग महिलाएं हैं, खुश हैं? हाँ, खुश है। और फ्री में जाएंगे, पैसे नहीं देना होगा? पैसा काहे दे, पैसा हमका खुद दे तो हम जाई, पैसा हम कहाँ तक ले जा बूढ़ मुनि। तो खुश हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फैसला है? हाँ। कितने आप कंडक्टर हैं, कितने आप अभी तक पैसेंजर आ गए हैं आपके यहाँ फ्री वाले? 14 हैं। हाँ, इस लिस्ट में 14 फ्री वाले हैं जिनका मोबाइल नंबर आप लिख रहे हैं, आधार और वगैरह आई कार्ड भी चेक कर रहे हैं? जी 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 सर, नाम भी है, पता भी है, कहाँ से कहाँ जाना है, सारा एड्रेस दे रहे हैं। आधार और आई चेक कर? जी जी, आधार कार्ड, ID सारा प्रूफ इसमें डिलीट हो रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी का MY कॉम्बिनेशन का तोड़ निकाल लिया है। यानी समाजवादी पार्टी का मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन का तोड़
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने MY कॉम्बिनेशन से ही बनाया है, यानी M से महिला, Y से युवा। अब 88,000 बुजुर्ग महिलाएं जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है, वो इन्हीं यूपी रोडवेज के बसों में फ्री सेवाएं ले पाएंगे। इसके अलावा 6 महीने के भीतर 1 लाख युवाओं को नौकरी देना, टैबलेट देना, जो नर्सिंग स्टाफ हैं उनका जो स्टाइफन है उसको दुगुना कर दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और दूसरी तरफ डिंपल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लिए महिला सम्मान बेहद जरूरी है और पीडीए में ए का मतलब आधी आबादी है। इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। समय समय पर इसके संचालन सफलता का आकलन किया जाएगा और अपेक्षित सुधार भी मोबाइल, लैपटॉप, आर्थिक सहायता, पाठशाला प्रशिक्षण के माध्यम से सम्मान समृद्धि का वो मार्ग बनाया जाएगा जो धीरे धीरे स्त्री को अपने पैरों पर सम्मान के साथ सिर उठाकर खड़ा होना सिखाएगा। पीडीए के ए में शामिल आधी आबादी के प्रति ये योजना हमारी सकारात्मक सोच का परिणाम है। स्त्री सम्मान समृद्धि योजना हम 40,000 से करेंगे शुरुआत, जिसमें बढ़ोतरी होगी हर साल। और उत्तर प्रदेश में शुरू हो रही बुजुर्ग महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा को लेकर उत्तर प्रदेश के मंत्रियों ने भी बहुत कुछ कहा है। क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा उनकी बात आपको सुनवा दें। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा हमारी उत्तर प्रदेश की सभी माताएं बहनें जो 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हैं, उनको पूरे आजीवन निःशुल्क यात्रा परिवहन विभाग के सभी बसों में निर्णय आज उन्होंने किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए अपनी सभी माताएं बहनों की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाया है कि अब हमारी कभी माताएं बहनों का आवागमन की कभी दिक्कत। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट बैठक हुई थी, उसमें खास तौर से महिलाओं के लिए जिन लोगों की उम्र 60 वर्ष से ऊपर है, वो लोग बस में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे और ये शीघ्र लागू हो जाएगा। वैसे तो रक्षाबंधन के लिए 27 तारीख से लेकर 29 तक 3 दिन के लिए बसें एक सहवर्ती के साथ, एक सहयोगी के साथ महिलाओं के लिए फ्री कर दी गई हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। और सिर्फ यही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी सौगात के पिटारे से एमबीबीएस की स्टूडेंट्स के लिए भी गिफ्ट निकाला है। यूथ को अट्रैक्ट करने वाली इस योजना के तहत अब से जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहां रोटेटिंग इंटर्नशिप कर रहे एमबीबीएस के छात्रों का स्टाइपेंड 12,000 रुपए महीने से बढ़ाकर अब 25,000 रुपए महीना कर दिया है। यानी पहले से 13,000 रुपए ज्यादा मिलेंगे। यह बढ़ोतरी 108% यानी दोगुनी से भी ज्यादा है। योगी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी। इससे पहले 2021 में भी स्टाइपेंड 7,500 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए महीना कर दिया गया था। इसके पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकारी नौकरियों के आवेदन पत्र बांटे थे। साथ ही साथ ये घोषणा भी की थी कि अगले 6 महीने में 1 लाख नई सरकारी नौकरियां दी जाएंगी और हर हफ्ते अलग अलग विभागों की ओर से नियुक्ति पत्र भी बांटे जाएंगे।